आइए आप अपने सिर झुकाइए खुदा के सामने। थोड़ी देर आप दुआ करेंगे। दुआ के जरिए ही असं सब कुछ पा सकते हैं। दुआ के जरिए खुदा यसू सानू सब कुछ देने वाला है। इसलिए खुदा का कलाम सानू बहुत ही जोर ला के खुदा का कलाम सानू कहता है कि तुसी दुआ करो कि तुहानू दुआ के मुताबिक तुहानू मिल जाएगा। हालेलुया। सब अपना थोड़ी देर आप अपनी जुबान खोलेंगे और ऊंची आवाज करके आप खुदा के सामने सिर झुकाएंगे, दुआ करेंगे नाल नाल ही खुदा यीशु अपने मेरे मुताबिक सारे विच आवे। इस आवाज को अपने ही जोरावर हाथों के नाल चलावे, अपने पाप की ममूरी समझे असी खुदा की इबादत ओदी ममूरी दे नाल कर सकिए। जो कुछ भी आप गाइए बजाइए ये सब कुछ खुदावंद नूं कबूल होवे। खुदावंद साडा खुदा साडे तो साडी इबादत तो खुश होवे ताकि खुदावंद यीशु मसीह दी हर तरह दे नाल आपां उसर ओदी हमद ओदी तारीफ जिन्ना भी आपां जोर शोर नाल कर सकते हैं उन्ना ही ज्यादा आपां खुदा नूं करांगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा सब अपना दुआ करिए खुदा के सामने अपनी ऊंची आवाज करिए। हालेलुया हालेलुया। खुदा असि तुहाडे कोल आए हैं खुदा यीशु असि तुहाडे कोल आए हैं खुदा ताकि असि खुदा यीशु तुहाडे घर में जा सकीए। तुहाडे भी तुहाडी रहनुमाई आ तुहाडा फजल है खुदा जो सानू साडी मदद करता है ताकि असि तुहाडे घर तक आ सकीए। खुदा शुक्रिया है खुदा यीशु तुहाडे सारे फैसले ले तुहाडियां सारियां बुराइयां ले तुहाडे जिंदा कलाम ने खुदा जो खुदा यीशु सानू दिता है तुहाडा शुक्र करते हैं। शुक्रिया है खुदा यीशु इस कादर भी जेड़ा खुदा साडे वास्ते ये दिता है खुदा ताकि असि प्रभु यीशु इत्थे इकट्ठे होइए तुहाडी इबादत करिए। खुदा यीशु आसमानी बाप दुआ करते खुदा आने वाले मां तुहाडे बच्चे वास्ते खुदा यीशु लेके आ उन्हें दिलों में अपना बड़ा जोश हिम्मत अपनी ताकत आप लोगों ने तो खुदा यीशु उन्हें दिलों में पाके तुहाडे हाथों में सब कुछ दे देते हैं। खुदा आए सारे बच्चे काम करना शुरू करते हैं। खुदा यीशु तुहाडे लोग की दुआ करते हैं तुहाडे खुदा सेवादार ने जिथे जिथे भी खुदा आज तुहाडे हुई इकट्ठे हैं खुदा चाहे रात है चाहे दिन है चाहे दोपहर है चाहे शाम है खुदा तुहाडे को बेनती करते प्रभु यीशु सारी खुदा दुनिया में खुदा यीशु अपने सेवादारों को अपने खुदा जला दे इस्तेमाल कर अपने लिए इस्तेमाल कर खुदा यीशु वो तुहाडे विच कटन तुसीं उन्हां दी जिंदगी विच बदो खुदा यीशु तुहाडे कोल दुआ करदे हां। आसमानी बाप आज दुआ करदे प्रभु यीशु जिन्हां ने खुदा यीशु बीमार है उन्हां नूं तुसीं शिफा देनी है। गुनाहगार है खुदा उन्हां नूं निजात देनी है खुदा जिन लोग तुहाडे प्यार तो पीछे आ गए खुदा ठंडे पै गए खुदा यीशु उन्हां नूं प्रभु यीशु सर कर खुदा तुहाडी कोल दुआ करदे इस जगह ते खुदा से तुहाडे जलाल नूं देख सकिए तुहाडी जिंदगी नूं खुदा महसूस कर सकिए। खुदा साडियां कमजोरियां कटियां जो भी सारी जिंदगी दे अंदर खुदा यीशु वो सारियां तुहाडे नाम विच जांदियां रहन खुदा यीशु खुदा यीशु इस नाम अपने लोगों को संभाल
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਲਾਲ ਪਾਵੇ ਐ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦੋ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ बड़ा अपना काम कर खुदा अपना बड़ा काम कर खुदा अपना बड़ा काम कर खुदा यीशु जिन्हें को काम नहीं खुदा उन्होंने काम दे जिन्हें को राह ले जगह नहीं खुदा उन्होंने राह ले जगह दे खुदा तेरे को बेनती कर दे यीशु भी सारे अपने लोगों के नाम है अपने लोगों की रखवाली कर ना खुदा यीशु दुनिया में देखा ना दुनिया के लोगों ने देखा बल्कि तुम्हारा चेहरा खुदा देखकर तुम्हारे लोग खुदा यीशु अपने चेहरे नो अपने लोगों तक चमका खुदा तुम्हारे को बेनती करते खुदा यीशु उस रोशनी नु दे सकन जेडी रोशनी बन के तुसी इस दुनिया में आए खुदा ताकि खुदा तुम्हारे लोग नेरे कमान जो बाहर निकल खुदा यीशु बेनती करते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਵਧਾਵੇਗਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਵਧਾਵੇਗਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ
खुदा दे विचों खुदावंद साडी दुआ सुनदा है। ये नहीं कि जदों असी सब कुछ साडे कोल है, बहुत वापस सोचते हैं सब कुछ साडे कोल है, पर खुदावंद उदों ज्यादा दुआ साडी सुनदा है जदों असी दिल तो दुखां विच हुंदे हैं। खुदा का कलाम कहता कि मेरे नेड़े आओ, खुदा कहता कि मेरे नेड़े आओ, मैं तुम्हारे नेड़े आऊंगा। जब असी दुआवां करते हैं, खुदा को पुकारते हैं, असी ये भी समझ सकते हैं कि असी खुदा के नेड़े आ रहे हैं। हालेलुया। खुदा के नेड़े आओ तो मैं कहूंगा कि खुदा दियां सारियां बरकतां जिहड़ियां खुदा ने साडे वास्ते रखियां हैं वो तुसी पाओ। हालेलुया। खुदा दा वादा है मैं भी तुहाडे नेड़े आऊंगा। यीशु मसीह साडे नेड़े है ते खुदा दे विचों साडे नेड़े सब कुछ है ते सब कुछ ही साडे कोल हैगा क्योंकि खुदा यीशु साडे कोल हैगा। हालेलुया। कदी भी आप अपनी हिम्मत नो ना छड़िए। थोड़ी जिंदगी जड़ी आ वो कभी भी खुदा को कटनी नहीं चाहिए। वो जिंदगी हर वक्त खुदा साडे अंदर देखना मंगता है जेड़ी खुदा ने दे कोसी खुदा ने सानू वो दिती है। हालेलुया। 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 आइए इस तरह खुदा दे विच होर अगे बढ़ते हुए आपां इस बंदगी दे विच होर एक गीत गावांगे। जला न हो जला जला ने हो जला
कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ। हालेलुया 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 हालेलुया। सब जन परस्तिश में एंजॉय कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि इसका वचन कहता है आनंद करते हुए मेरे भवन में आओ। हालेलुया। खुशी के नारे मारते हुए मेरे भवन में आओ। हालेलुया। उसकी जय जयकार करते हुए मेरे भवन में आओ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। आए एक और गीत के साथ हम खुदा के नाम को ऊंचा करें। मैनू यसु दिया रखा, मैनू कादी परेशानी, मेरे नाम सरार ओदी बड़ी मेहरबानी। मैनू यसु दिया रखा, मैनू कादी परेशानी, मेरे नाम सरार ओदी बड़ी मेहरबानी। मैनू यसु दिया रखा, मैनू यसु दिया रखा, मैनू कादी परेशानी, मेरे नाम सवारेगा ओदी बड़ी मेहरबानी। मैनू यसु दिया रखा, मैनू कादी परेशानी, मेरे नाम सवारेगा ओदी बड़ी
ਮੈਥਿਊ 8:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਯਿਸੂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ। ਉੱਡਣਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਖੰਭੀ ਕਬਾਂ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਉੱਡਣ ਤੇ ਅੰਬਰਾਂ 'ਚ ਭਰਨੀ ਉਡਾਨ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਉੱਡਣ ਤੇ ਅੰਬਰਾਂ 'ਚ ਭਰਨੀ ਉਡਾਨ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਉੱਚਾ ਉੱਡਣਾ ਪਹਿਚਾਨ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਉੱਚਾ ਉੱਡਣਾ ਪਹਿਚਾਨ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਉੱਡਣਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਆਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ
वाले यीशु मैनू मारियो तेरा तूफान आए ते मैनू सिखा दियो आबियो पापा वाले यीशु मैनू मारियो मैं ते अपने राज पाई उड़ान यीशु तेरे अपने राज पाई उड़ान यीशु तेरे मैं उड़ान दी पहचाने खुदावन के जलाल के लिए अगर कोई भी भाई बहन अपने जीवन की गवाही देना चाहता है और चाहे अपने जीवन में जो भी बड़े काम उसने किए हैं उसके लिए उसका धन्यवाद देना चाहता है तो वो आगे आ सकता है। हालेलुया। हम जीवित हैं, ये सबसे बड़ी हमारे जीवन की गवाही। हालेलुया। सब तालियों के साथ खुदावन का धन्यवाद करें। और हमारे बीच में अंकल अख्तर और आंटी जी वापस आए हैं। हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन उन्हें सही सलामत वापस लेकर आया और आज हमारे साथ के इस इबादत में जुड़े हुए हैं। हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं। सब तालियों के साथ खुदावन का नाम। अब मैं चाहूंगा कि सब अपनी आंखें बंद करें और मैं भाई राहुल को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आएं और आज के खुदावन के कलाम के लिए और उनके दास के लिए दुआ करें। आइए सब अपने सिरों को झुकाएंगे। धन्यवाद करते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर प्रभु, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हमारे ऊपर किया। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिताजी, आप धार्मिक परमेश्वर हैं, आप सच्चाई और न्याय से प्रभु न्याय करने वाले पिता हैं। आप ही पवित्र हैं, आपके सिवाय और कोई पवित्र नहीं। प्रभु फिर भी दया करने वाले पिता, मनुष्यों के ऊपर दया करते हैं। पिताजी हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए, इस मंडली के लिए, और प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से आपके पास आते हैं प्रभु, क्योंकि अपने आप में हम इस योग्य नहीं कि तेरे पास आ सके। प्रभु हे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए, जब आपने हमें यह समय दिया कि तेरे पास आ सके और तेरे वचन से सीख सके जो हमारे जीवन है प्रभु हमारे लिए, और प्रभु हमें तेरे पास लेकर आता है। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने दास और नबी लोगों को ठहराया है कि हम उनसे सीख सके प्रभु, और आने वाली पीढ़ी को तेरे वचन के बारे में बता सके। प्रभु तेरा धन्यवाद करते तेरे दास के लिए प्रभु,
तो अपने दास के ऊपर अपनी दया को और प्रकट कर, तेरा आत्मा प्रभु उनका मुख बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। जैसे तूने मूसा को इस्तेमाल किया, सैमुअल को, दाऊद को, पौलुस को, पतरस को इस्तेमाल किया प्रभु, तो अपने दास को और प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल कर, ताकि हम तेरे नाम की जिंदा गवाही बनकर इस देश में तेरे सुसमाचार को फैला सकें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु, सुनने वालों के कान और हृदय यीशु मसीह के नाम से खुल जाएं, और जो भी हम सीखें प्रभु, और एक एक शब्द प्रभु हमारे हृदयों में तेरे आत्मा के जरिए प्रभु ऐसे घर जाए मेरे पिता परमेश्वर, कि हम तेरे मार्ग जानने वाले बन जाएं प्रभु। तेरा वचन जो क्रियाशील है, तेरा वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है, जो हृदय की गांठ गांठ को खोल देता है मेरे पिता परमेश्वर। और तेरा वचन प्रभु आत्मा की तलवार है, यीशु मसीह के नाम से हम लेकर प्रभु अंधकार की सारी पावरों को कैंसिल करते हैं मेरे पिता, और तेरा धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को, बच्चों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। आप हमारी बड़ी अगुवाई करें और हमारी सहायता और हमारी मदद करें। इस सारे समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू भाजी। इस तो पहला हम मैं भाजी राजू ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, मैं अंकल अख्तर ਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਏ। सबको खुदावंद यीशु मसीह में मेरा सलाम। हाँ जी, मुझे जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है, मैं उसे अवेल करने की कोशिश करता हूँ। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ उन दुआओं के लिए जो आप लोगों ने हमारे लिए की, और ख़ासतौर पर भाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तान से, जब मैं पाकिस्तान में था तो इनसे 2-3 दफ़ा गुफ्तगू हुई। एक दफ़ा हमने 2 दफ़ा बाइबल स्टडी भी की। तो इन सब बातों के लिए भाई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमेशा हमें याद रखते हैं और पाकिस्तान के हालात से आप वाकिफ़ हैं। और वहाँ पे अब अबरा तबलीग फैली हुई है वैसे, और कोई ज़िंदगी चलती जा रही है वहाँ भी, लेकिन काफ़ी मुश्किलात के साथ, ख़ासतौर पर क्रिश्चियन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो अपने ईमान में बहुत मजबूत हैं, और जिन जिन से भी मेरी गुफ्तगू हुई उनसे ये महसूस हुआ कि वो अपने ईमान में हमसे भी ज़्यादा मजबूत है, और वो किसी चीज़ से नहीं डरते, बल्कि जैसे कहते हैं कि डंके की चोट पर वो अपने मसीह होने का इकरार करते हैं। बस आप सबसे ये दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ करते रहें कि खुदा उन्हें हिम्मत और ताकत और सब्र दे कि वो अपने ईमान में इसी तरह मजबूत रहे। बाकी हम वहाँ पे जब जितनी देर रहे सेहतमंद रहे, उसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं, और ठीक ठाक वापस आ गए, खुदा का शुक्र करते हैं। आमीन। मैं भाजी राजू ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਲੀਆਂ ਦਿਓ। यीशु के नाम में आपको बहुत सलाम। खुदा का शुक्रगुजार है जी, खुदा ने हमें ज़िंदगी दी कि उसकी हुजूरी में आकर उसके नाम को इज्जत दे सके। आप सब तैयार हैं जी खुदा का कलाम सुनने के लिए जी? हालेलुया। तेरा कलाम मेरे राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए क्या है जी? चिराग है। बड़ा इम्पोर्टेंट, जैसे आपने यहाँ देखा होगा जी, आज का टॉपिक है, कोई बुलंद आवाज से पढ़ सकता जी, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आज किस बात पे बात करने जा रहे हैं। कोई बुलंद आवाज से जो पढ़ दे, कोई है? Destroying relationship through anger.
हालेलुया। हालेलुया। सो आज का टॉपिक है, जब रात को मैं तैयारी कर रहा था तो मैं सोच रहा था इसको कैसे लिखा जाए, तो हमने ये तैयार किया, डिस्ट्रॉइंग रिलेशनशिप। जो हमारे रिश्ते हैं, आप मेरे साथ इस बात पे सहमत होंगे कि जब हम ध्यान देते हैं, जो रिश्ते हैं खानदानों में, परिवारों में क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, क्या वजह होती है? गुस्सा। सो आज हम उससे सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमारी उसमें क्या रहनुमाई करता है। हालेलुया। हालेलुया। सो बड़े गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाना है, फोन की तरफ नहीं लगाना। सो कई बार मैसेज आते हैं, आप बंद कर दिया करें, कॉन्टैक्ट सारे बंद कर दें। क्यों बंद कर दें? कि हम अब खुदा से कॉन्टैक्ट करने लगे। हालेलुया। किससे करने लगे जी कॉन्टैक्ट? खुदा से। तो फिर सानू दूजे कॉन्टैक्ट बंद कर देने चाहिए, फिर ही बरकत पावांगे। अगर साडे कॉन्टैक्ट फोन पर धरप लगे रहेंगे ना, तो हम कभी सीख नहीं सकेंगे कि वजह क्या होती है। कई बार मैं पूछता हूं, या पास्टर जी भी पूछते हैं कि हमने क्या सीखा था पीछे, तो ज्यादातर पता नहीं होता, भूल जाते हैं। तो हम अगर भूल ही गए तो फिर हम जयवंत कैसे होंगे? तो फिर फायदा क्या हमारा शिक्षा लेने का, टीचिंग लेने का? मसीह ने शागिर्दों को जब भेजा, पता क्या बोला? जाओ, जाकर क्या करो? शागिर्द बनाओ। और क्या करो? बाप और बेटा और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें जो मैंने टीचिंग दी है, शिक्षा दी है, क्या दी है जी? शिक्षा। जड़ी तलीम दी है, उन्होंने की करो? सिखाओ। शिक्षा दी है, नोट किया करें। असि भूल जाने हैं। अगर हम भूल गए तो फिर फायदा क्या? ऐसे ही है जी। बड़े गौर से सुनना है। जिनके पास खुदा का कलाम है वो खोल लें। तो मैं अक्सर कहता हूं, जब आप आते हैं तो खुदा का कलाम जरूर साथ लाया करें। कला मेरा ही चेहरा ना देखी जाए, गौर से सुनिए, वो मेरा ही ना चेहरा देखो। जब आपके पास कलाम होगा, आप खुद उसको देखेंगे, वो भी एक आईना है। जब उस पर आप पढ़ेंगे, देखेंगे, खुद अपना चेहरा नजर आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि खुदा का कलाम जरूर साथ लाया करें, ताकि हम जब पढ़ते हैं अच्छी तरह देखें, उसमें हमें अपना चेहरा नजर आए। वो आईना है, दर्पण है। गौर से शिक्षा जो आज हम लेने लगे हैं उसको सुनना है। सो जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बात पढ़ना चाहता हूं। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन, और उसका 4वां बाब और उसकी जो 13 आयत है, मेरे साथ निकालें, सुनिए उसमें क्या लिखा है। टीचिंग के हवाले से लिखा है, तालीम के हवाले से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं ताकि हम समझ सकें। उसमें यूं लिखा है, शिक्षा को क्या कर? पकड़े रहे। गौर से सुनते जाएं। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे। तो खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। जो हम टीचिंग लेने लगे हैं, जो सीखने लगे हैं, उसको क्या पर पकड़े रखें। जब भूल गए तो फिर कैसे पकड़े रखेंगे? फिर कैसे जयवंत होंगे? कैसे हम सरफराज होंगे? सुनिए, शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी क्या कर? रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन, वही तेरी जिंदगी है, तेरी लाइफ है। देखा कैसी जबरदस्त बात लिखी है। ये तालीम जो हम सीखते हैं यहां, असी फड़ के नहीं रखते, भूल जाने हैं। तभी तो डिस्ट्रॉइंग, मेरे लोग ज्ञान ना होने की वजह से, माई पीपल बिकॉज लैक ऑफ
नॉलेज, शिक्षा नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, पता ही नहीं है, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। आगे सुनिए 19वां बाब, एक हवाला है अगर मुझे मिल गया, 19वां बाब इसी का और उसकी 19वां बाब 27वीं आयत, उसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, इसी की नीति वचन 19वां बाब 27वीं आयत, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है, अगर तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। अगर आप भटकना चाहते हैं तो इसको सुनना छोड़ दें, अमल में लाना छोड़ दें। कोई है नहीं भटकना चाहता, कोई नहीं होगा। तो इसके लिए आपको स्टेप ये उठाना है कि बड़े गौर से सुनना है। अपना ध्यान किसकी तरफ लगाना है? खुदा के कलाम की तरफ, जो हमारे राहों के लिए क्या है? रोशनी, और हमारे कदमों के लिए क्या है? चिराग। इफिसियों का खत नए अहदनामे में और उसका 4वां बाब और उसकी 25वीं आयत मेरे साथ निकालें। नए अहदनामे में इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 4वां बाब और उसकी 25वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। गौर से सुनना है, ध्यान से सुनना है। उसमें यूं लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से क्या बोले? सच बोले। झूठ नहीं बोलना। हर एक अपने पड़ोसी से क्या बोले? सच बोले। हम आपस में क्या हैं? चर्च को खुदा का बंदा कहता है, हम आपस में क्या हैं? एक अंग है। और हम एक दूसरे से क्या बोले? सच बोले। सच बोले। क्योंकि हम मसीह का क्या है? बदन है। कलीसिया क्या है? मसीह का, और मसीह सर है। सो कभी हम एक अंग हैं तो कभी होता है कि ये हाथ इस हाथ को धोखा दे, या मेरी आंख मेरे दूसरे हिस्से को, शरीर का धोखा दे, कभी देता है, क्योंकि हम एक अंग है। सो गौर से सुनिए, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के क्या है? अंग है। गुस्सा तो करो पर गुनाह मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा गुस्सा ना रहे। आज मैं सुबह देख रहा था गुस्से के नुकसान क्या होते हैं इंटरनेट पर। तो आप सब जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है। कई ऐसे मैंने नुकसान देखे हैं जो मुझे पता ही नहीं था। आप अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, अपनी शुगर को बढ़ाते हैं, और भी बड़े कारण हैं जो हमें पता ही नहीं है। और बाद में होता क्या? दवाइयां खाते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम गुस्सा अगर करते हैं तो कुछ आज हम देखेंगे उस पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है? क्या लिखा है? गुस्सा तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। 28वीं है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। क्रिसमस आ रहा है तो ये बातों पर हमने गौर करना है। अगर ये बातें नहीं तो फिर क्रिसमस क्या? चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से क्या करे? मेहनत करे। अपने हाथों से क्या करें? हम मेहनत करें,
इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो यानी किसे जरूरत हो उससे देने को उसके पास कुछ हो। ये है मसीही लाइफ, ये है मसीही जीवन कि आप मेहनत करें, परिश्रम करें और आपके पास इतना हो कि जिसे जरूरत हो उसे आपको देने, आपके पास हो कुछ देने को। पीछे मैंने 2 बार मैसेज दिया, हमने यही सीखा कि हमें खुद देना है, क्योंकि बाइबल क्या क्या कहती है, लेने से देना मुबारक है, बेहतर है। सो ये है मसीही लाइफ। 29वीं आयत, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर जरूरत के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कोई गंदी बात नहीं अपने मुंह से निकालनी, बस वही गुफ्तगू करें, वही बात कर रहे हैं जिससे दूसरे के सुनने वाले पर क्या हो, बरकत हो, आशीष हो। आगे सुनिए 30वीं आयत, परमेश्वर के पवित्र आत्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, खुदा के पाक रूह को शोकित मत करो। खुदा के पाक रूह को क्या करें हम, शोकित ना करें, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट, गौर से सुनिए, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध यानी गुस्सा और कला और निंदा, सब भैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। गुस्सा, निंदा, कला, निंदा करी जानी, किसी के पीठ पीछे बैठ के उसकी गुफ्तगू करी जानी, उसकी बातें करी जानी। खुदा का कलाम क्या कहता है, तुमसे दूर की जाए। ये नेगेटिव बातें हैं, ये सारी बातें खुदा का कलाम कहता है नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, आगे सुनिए, आगे सुनिए 32वीं आयत। ये जो मैंने बातें की है नेगेटिव है, अब पॉजिटिव 32वें आयत, उसमें लिखा है एक दूसरे पर क्या बनो, कृपालु बनो। एक दूसरे पर कृपालु बनो और करुणा में हो, करुणा करने वाले बनो, गुस्सा करने वाले नहीं, कला करने नहीं, निंदा करने वाले नहीं। खुदा का कलाम कहता है ये चीजें तुमसे दूर की जाए। और करना क्या है, एक दूसरे पर क्या बनो, कृपालु बनो, करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्या करो। जिस तरह परमेश्वर ने मसीह में हमारे गुनाह माफ किए, उसी तरह तुम भी एक दूसरे के गुनाह, गलतियां, अपराध क्या करो। आज इस सबक को सीख के जाना है, हमने भूलना नहीं है। मैंने पहले बोल दिया, अगर तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी प्रैक्टिकल, चैलेंजिंग, गौर से सुनना है। जिस तरह खुदा ने मसीह में हमारे गुनाह माफ किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे की गलतियां, एक दूसरे के गुनाह, एक दूसरे के अपराध क्या करो, क्षमा करो। गुस्सा तो करो पर गुनाह ना करो। सूर्य के अस्त होने से पहले तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। सो कुछ मैं आपको प्रिंसिपल बाइबल में से हम सीखेंगे। अगर नहीं है तो नोट कर ले, दोबारा उसको पढ़ें,
बार बार पढ़ें, गौर करें, ताकि हम उस कमजोरी पर जयवंत हो। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर निकालें याकूब का खत नए ऐतनामे में और उसका पहला बाब और 19वीं आयत। उसमें यूं लिखा है, आराम से निकालें, याकूब पहला बाब और 19वीं आयत। उसमें यूं लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, क्या लिखा है? हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा हो। हर एक इंसान, मैं प्लीज गुजारिश करूंगा, आप आराम से ध्यान से गौर से सुनिए, आप डिस्टरबेंस ना करें, आराम से गौर से सुने मैसेज, ताकि माहौल को खराब ना करें, ताकि अच्छे तरीके से सुन लें। हम किसकी हुजूरी में बैठे हैं? जिंदा खुदा की हुजूरी में बैठे हैं। अगर आपने नहीं सुनना अच्छी तरीके से तो फिर फायदा क्या? ये चर्च है। क्या है जी? ये चर्च है। तो जब चर्च में बैठे, कलाम में लिखा बड़े चौकसी के साथ, क्या कर? बड़ी चौकसी के साथ खुदा के घर में आओ। सो रिक्वेस्ट, हम्बली रिक्वेस्ट कि बड़े गौर से सुने, ताकि आपके जो आसपास बैठे वो भी इस अच्छी तरह इस चीज को सीख सके। सो दोबारा याकूब का खत 1 बाब और 19वीं आयत। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में क्या हो? धीरा हो, और क्रोध में क्या हो? धीमा हो। गुस्से में क्या हो जी? धीमा हो। आगे 20वीं आयत, क्योंकि आदमी का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह काम नहीं कर सकता। आदमी का गुस्सा, उसका जो गुस्सा है वो खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं कर सकता। मत कहें ये गुस्सा खुदा की तरफ से आता है। जब हम गुस्से होते हैं तो हम अपने रिलेशन जो होते हैं, अपने जो किसी के साथ हमारा संबंध होता है, उसे खत्म कर देते हैं। मैं खुदा के कलाम से आपसे बात कर रहा हूं। खुदा का कलाम कहता है कि क्योंकि खुदा मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, उसकी रास्तबाजी का काम नहीं कर सकता। इसीलिए याकूब कहता है कि हर इंसान बोलने में धीमा और सुनने में क्या हो? तेज हो, और गुस्से में क्या हो? धीमे बनना है। एकदम नहीं गुस्सा हो जाना, धीमा बनना है। आगे देखिए, इसी का प्रोवर्ब्स नीति वचन 14 बाब और उसकी 17वीं आयत जो लिखा है, 14 बाब 17वीं आयत। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम सीख रहे हैं, जो हमारी गाइडेंस बन सकते हैं। इसके वसीला से हम अपने गुस्से पर क्या पा सकते हैं? जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 14 बाब और उसकी 17वीं आयत यूं लिखा है, जो झट गुस्सा करे, क्या करे? जो झट गुस्सा करे वह मूर्खता का काम भी करेगा। मूर्ख बन जाएगा वो। जो एकदम हाइपर हो जाए, गुस्से हो जाए, तो लिखा है वो मूर्खता का काम भी करेगा और बुरी युक्तियां निकालता है। और बुरी युक्तियां क्या करता है? निकालता है। कल्पनाएं, सोचें, विचार उसकी जिंदगी में क्या हो जाएंगी? दाखिल हो जाएगी। वो बुरी युक्तियां निकालेगा, क्योंकि वो झट क्रोध करता है, और लिखा है वो मूर्खता का काम करता है। उससे लोग
क्या करते हैं? उससे लोग बैर रखते हैं। झट में गुस्सा आ जाना, क्रोध कर लेना, अपने रिश्ते खराब कर लेना, बर्बाद कर देना। क्यों कहा जाते हैं? जब आप गुस्से में होते हैं, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके जज्बात जो होते हैं वो बदल जाते हैं। आप कहीं भी सही फैसला जब आप गुस्से में होंगे कभी नहीं ले सकते। आप अपनी फीलिंग्स को कूल डाउन करें, काम करें और उसके बाद फैसला करें। क्यों लिखा है? इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन ऐसे है, ए क्विक टेम्पर्ड मैन एक्ट फुलिशली। क्या करेगा वो? मूर्खता का काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो झट गुस्से में आ गया है। इसी का आगे देखिए 15वां और उसकी 18वीं आयत, प्रोवर्ब्स 15वां 18वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, क्रोधी मनुष्य, गुस्से वाला इंसान क्या करता है? झगड़ा मचाता है। जो गुस्सा होएगा, जो क्रोध करेगा, वो क्या करेगा? झगड़ा मचाता है। आगे सुनिए, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। जो देरी से गुस्सा करता है, यानी समझ के गुस्सा करता है, वो मुकदमों को जता देता है, दबा देता है। इसीलिए कलाम में लिखा है ना, अपने शरीर को वश करना नगर को जीतने से क्या है? क्या है जी? बोला करें, क्या है? बेहतर है। अपने शरीर को काबू में किया करें, एकदम गुस्से में ना हो जाए। मैंने आज इंटरनेट पे इसके देखे थे नुकसान क्या है, आप भी देख लें, हैरान हो जाएंगे आप कि कैसी कैसी बीमारियां जो हम उठाए फिर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, उसकी वजूहात क्या है? क्या है कि हम गुस्से में हो जाते हैं, क्विक एंगर। इसी का देखें इंसान, प्रोवर्ब्स 19वां बाब 11वीं आयत, नीति वचन 19:11, उसमें यूं लिखा है, जो मनुष्य, जो इंसान अक्ल से चलता है। अब गौर से सुनिएगा, किससे चलता है? बुद्धि से, विजडम से, अकल से। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है। किससे करता है जी? विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना और दूसरे की गलती को भुलाना उसको, उसकी क्या है? उसकी शान है, उसको सोहता है। गौर से सुनिए, जो मनुष्य अकल से, हिकमत से, विजडम से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को, दूसरों की गलती को भुलाना उसकी शान है। हालेलुया। उसकी क्या है जी? शान। उसको सोहता है। वो कौन सा बनता है? वो कौन सा शब्द है? जो विजडम से चलता है। हालेलुया। ना जोर से ना ताकत से, बल्कि तेरी आत्मा के वसीला सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। कहें कि मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकता, खुदा से कहें मुझे ताकत दे। ना ये जोर से, ना ये ताकत से, बल्कि तेरी रूह के द्वारा हो सकता है। हालेलुया। 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 ना जोर से ना ताकत से, दूसरे की गलतियों को उसे भुलाना उसकी क्या है? शान है। जो शख्स अकल से चलता है, इसका मायने दूसरे लफ्जों में पता क्या हुआ? जिसमें ये बातें नहीं, उसे अकल ही नहीं है। He had no sense. वो समझ ही नहीं रखता, उसे समझ ही नहीं है। वो दूसरों के अपराध भूलता नहीं है। कभी गौर किया आपने?
एक बार गलतियां हमारी, हम माफी मांगते हैं खुदा से। कभी बार बार मसीह ने सानू आके कहा कि मैं तेरिया गलतियां तो माफ कर दिया, मैनू पता है तू कौन है। कभी हुआ भी ऐसा? जैसे खुदा ने मसीह में हमारे क्या किए, तो तुम भी एक दूसरे के क्यों नहीं करते ऐसे? कभी मसीह ने हमारे गुनाहों को दोहराया हमारी जिंदगी में आकर? उसने कहा जा, तेरे जैसे भी गुनाह है मैं उसे माफ करता हूं, उसे पाक करता हूं, तुझे साफ करता हूं। कभी मसीह ने याद कराया हमें? देखे जब मसीह को पकड़वाया गया, जब सलीब पर था, उसे भी गुस्सा दिलाया गया, उसे भी कहा गया, उसे भी गुस्से में लाया गया, पर मसीह गुस्से में नहीं आया। जब मसीह चलता था उसके आगे कपड़े बिछाते थे, उसे कहते थे अब हमारा बादशाह तू है, रोम का बादशाह हमारा बादशाह नहीं, तू बादशाह है, तू हमें बचा सकता है। पर मसीह ने कोई ऐसा काम नहीं किया जैसा वो चाहते थे, क्योंकि मसीह क्या कहता है, मैं सियासत करने नहीं बल्कि जिंदगी देने आया हूं, मैं लड़ाई करने नहीं बल्कि सुलह कराने आया हूं। हालेलुया। मसीह को बड़ा गुस्सा दिलाया गया सलीब पर, बहुत कुछ चीजें बोले गई, पर वो शांत रहा, खामोश रहा। हम किसके पैरोकार हैं? हालेलुया। किसके पैरोकार हैं? मसीह के। कभी देखा मसीह को गुस्सा आया? कभी होया? उसको बहुत कुछ बोलते थे, आराम से सुनता था और सारे मामलों को खुदा के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। तो असी क्यों नहीं? असी पता की करते हैं, असी कहने हैं मेरियां लड़ाइयां, कैसे बोलते हैं जी, मेरियां लड़ाइयां खुदा लड़ता, पर हकीकत में असी आप ही लड़ते होंगे, असी आप ही लड़ी जाते हैं। अपने सारे मामलात को आपके खिलाफ कोई बोलता है, आपको कोई निंदा करता है, तो मसीह में उसके अपराध को क्षमा करें, खुदा के हाथ में दे। हालेलुया। खुद उसकी गलतियों को खुद ना उठाएं, माफ करें। मैंने बोला गुस्सा एक ऐसी वजह है जो हमारी बीमारियों का कारण है, सानू पता ही नहीं लगता। मेरे लोग नाज्ञान होने की वजह से नाश हो रहे हैं। आगे सुनिए, इसी का प्रोवर्ब्स 17 बाब 9 आयत, 17 बाब 9 आयत, जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है, जो दूसरे की गलतियों को क्या करता है, कवर कर देता है, ओदी चर्चा नहीं करता है, ओदी गुफ्तगू नहीं करता है, उसको क्लोज कर देता है, चैप्टर क्लोज कर देता है। फिर सुनिए, जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है वह किसका खोजी है? प्रेम का। वो मोहब्बत का खोजी है। हालेलुया। जो दूसरे के अपराध को कवर कर देता है, ढांप देता है, वह प्रेम का खोजी है, वही हमारा बेस्ट फ्रेंड है। आगे सुनिए, परंतु जो बात की चर्चा क्या करता है, बार बार करता है, नोट कर लें, अंडरलाइन कर लें, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। बार बार वही बात करी जानी, बार बार वही करी जाना, यानी पंजाबी कहते घड़ी मुड़ी वही गल करी जानी, घड़ी मुड़ी वही गल करी जानी, रोला मकाओ खत्म करो नहीं, घड़ी मुड़ी वही गल करी जानी, घड़ी मुड़ी वही गल कर जानी। क्यों करनी? क्योंकि वो शख्स विजडम से नहीं चलता, समझ से नहीं चलता। जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहराता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें बताता है कि हम दूसरों के अपराध को, गलतियों को, गुनाहों को क्या करें? ढांप दें। क्रिसमस आ रहा है, अगर ये चीजें हमारी जिंदगी में नहीं ना, तो हमें क्रिसमस का कोई, हम उसको हम एंजॉय नहीं कर सकते, उसके कोई मायने नहीं है हमारी जिंदगी में। ये चीजें अपनी जिंदगी में लें, दूसरे की गलतियों को क्या करें?
उसको कवर कर दें, उसकी कभी जिक्र ना किया करें। अपने सारे मामलात को, आज अगर आपके रिलेशन किसी के साथ सही नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा अपने रिलेशन को सही करें, क्योंकि मसीह ने कहा है जिस तरह खुदा ने मसीह में हमारी गलतियां माफ की हैं, हम भी एक दूसरे की गलतियां क्या करें? माफ करें। अपने रिश्तों को नई पहचान दें। कभी ना कहे मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं। मैंने एक बहुत अरसा पहले एक लेक्चर दिया था, इंसान कभी अकेला कुछ नहीं कर सकता। आपको अगर याद हो, इंसान कभी अकेला कुछ नहीं कर सकता। कभी ना ये कहे हमें एक दूसरे की जरूरत है। हम एक दूसरे के क्या है? अभी पढ़ा मैंने, क्या है जी? हम एक दूसरे के अंग हैं, बदन है। हम एक बदन है, हम एक दूसरे के अंग हैं। सो प्रेम से, मिलाप से अपनी जिंदगी को गुजारें। कलाम को अपनी जिंदगी में लें, इसकी रहनुमाई में चलें, तो आप कभी कहर नहीं करेंगे और एक दूसरे पर क्या बनेंगे? करुणामय बनेंगे, दयालु बनेंगे। मसीह ने कभी नहीं हमारे अपराधों को हमें बार बार आकर कहा मैंने तेरे अपराध क्षमा किए, मैं तेन जानता है तू है की है। कभी नहीं कहा। असि भी करते, असि कहने तेन माफ तो करता पर मैनू पता तू किधर है, बोलना नहीं तेरे नाम है, ऐसा ही है जी। कभी ना करें। अगर हम खुदा के फॉलोअर्स हैं, मसीह के फॉलोअर्स हैं, तो उसकी गाइडेंस में चलें। जिस तरह वो चलता था हम चलें, ताकि दुनिया देखे कि ये किसका बंदा है? खुदा की रूह को शोकित ना करे। हालेलुया। इब्रानिया 12 बाब, मैं जल्दी से उसे क्लोज कर दूंगा। इब्रानिया 12 बाब उसकी 14 आयत, उसमें यूं लिखा है, इब्रानिया 12 बाब और उसकी 14, सबसे मेल मिलाप रखने, क्या करने जी? सबसे, बोल दे नहीं जी, रखना नहीं रखना ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, बोलो सही। हालेलुया। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ पैगाम पहुंचा देना। मनना नहीं मनना ਤੁਹਾਡੀ बात, बोल दिया तो करो, तुसी मैनू पता लगे तुसी सुन रहे हैं। दोबारा मैं करूं, सबसे सारे दे नाल, मसीह का कलाम है जी, मेरी बात नहीं है। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। जिसके बिना अगर हम मेल मिलाप नहीं रहेंगे, उस पाकीज़गी के खोजी नहीं रहेंगे, तो हम कभी मसीह को नहीं देख सकते। हालेलुया। क्या करें जी? मेल मिलाप और उस पवित्रता के खोजी हो, ढूंढो उसे। खोजी का मतलब होता है कि वो लभना। असी कितना मेल मिलाप करना है, उस चीजों को हमने ढूंढना है, खोज करनी है, उस पाकीज़गी को खोजना है, ताकि हम क्या करें? एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें और उस पाकीज़गी के खोजी हो। हालेलुया। जिसके बिना कोई भी कदापि खुदा को नहीं देख सकता। गुस्सा तो कर, पर गुनाह ना कर। सूर्य के अस्त होने से पहले तेरा की हो जाए, बैठ तब ही जाना है। अपने गुस्से को, अपनी फीलिंग्स को बदल कर, कई बार आप गुस्सा हो ना, नींद भी नहीं चंगी तरह आती, ऐसा ही है जी। आप अगर गुस्से में हो ना तो अच्छी तरह सो भी नहीं सकते। माफ करके देखें, आपको अच्छी नींद आएगी। माफ कर दे, क्षमा कर दे, आप सुकून की जिंदगी सो सकेंगे। हालेलुया। आखिरी प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा जो मसीह ने हमें सिखाया, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। मत्ती रसूल की अंजील और उसका 18वां बाब और उसकी 15वीं आयत। मत्ती रसूल और उसका 18वां बाब और उसकी 15वीं आयत आराम से निकालें और इसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे। मत्ती 18 बाब और उसकी 15 आयत, उसमें यूं लिखा है,
यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध क्या करे? अपराध करे। मसीह ने कहा यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध यानी कोई गलती करे, दूसरे लफ्जों में ऐसे कहूंगा, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध गलती करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे क्या कर? प्रिंसिपल है ये। अगर तेरा कोई भाई या कोई तेरा जान पहचान वाला कोई गलती करता है तो क्या कर? उसे अकेले में जा और उसे क्या कर? समझा, बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। क्या कर लिया? यदि वो तेरी सुने तो तूने उसे पा लिया। 16वीं आयत। यदि वह ना सुने, अब दूसरा स्टेप करना है। कई बार पहले स्टेप पे ही गिव अप कर देते हैं, फिनिश, खत्म। आगे सुनिए सेकंड स्टेप। पहला स्टेप, तू पहले जा, उससे बातचीत कर और उसे क्या कर? समझा। आगे सुनिए। अगर वो नहीं सुने तो सेकंड स्टेप क्या है? यदि वह सुने, वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा। यदि वह ना सुने तो अपने साथ 1 या 2 जन को साथ और ले जा। यानी साथ 1 और 2 जन का मायने पता क्या? ये नहीं किसी ने भी साथ ले जाए, किसी रूहानी बंदे को, पास्टर को साथ ले जाए, किसी एल्डर को साथ ले जाए, ये नहीं भी किसी को भी उठा के ले जाए। गौर से सुने, क्या करें? यदि वह ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ और ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। और आगे सुनिए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे। कई बहुत जिद्दी होते हैं, कई नहीं मानते। तो लिखा है यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे। यदि दूसरे स्टेप में भी आपकी बात नहीं पूरी होती तो क्या कर? कलीसिया में कह दे। क्यों कह दे? कि उन्होंने सारी कलीसिया की करे? दुआ करे। आगे सुनिए, दुआ करे। क्या करे? कलीसिया से कह दे। परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला क्या कर? जान। यानी पता क्या है? अगर वह तब भी नहीं सुनता तो तू उसे गैर कौम वाला समझ। यानी वो बंदा चर्च में तो बैठा है, खुदा का कलाम तो पढ़ता है, खुदा का कलाम तो सुनता है, पर वो गैर कौमों वाला है। हालेलुया। वो मसीही नहीं है, वो मसीही नहीं है। उसे तू क्या कर? गैर, अन्य जाति और महसूल लेने वाला जान। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम है जो हमारी रहनुमाई करता है, जिससे हम क्या करते हैं? अपनी जिंदगी में लेकर उस कहर पर, उस क्रोध पर, उस गुस्से पर हम क्या कर सकते हैं? जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया। एक दूसरे पर क्या बनो? और करुणा में बनो। जिस तरह खुदा ने मसीह में हमारे अपराध क्षमा किए, तो हम भी एक दूसरे के क्या करें? अपराध क्षमा करें। अब गुस्सा नहीं रखना, सबसे क्या करना है? प्रेम रखना है। अपने सारे गुस्से, सारे शिकवे, सारी जो भी आपकी गुस्से नाराजगियां हैं, मसीह में उनको एक उस चैप्टर को क्या करें? क्लोज कर दे, बंद कर दे। क्योंकि जो क्या करता है, जो समझदार इंसान है, वो क्या करता है? वो दूसरों के अपराध को क्या करता है? ढांप देता है। असी टकड़ा है, उसकी चर्चा नहीं, बात करेगा नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप कभी बैठे हो ना, तो अगर आपके साथ जब गुफ्तगू कोई कर रहा है जो तीसरे शख्स की, तो कभी आप उससे मना करें, मत किया करें, मत किया करें ऐसी बातें। लिखा हुआ है गॉसिप के बारे में, बड़ी अच्छी लगती हैं। कभी मौका मिला तो इसकी भी हम बात करेंगे। तीसरे शख्स की आपके साथ कोई बात करता, मत किया करें।
करें, उसको क्लोज किया करें। आप अपने साथ जो शख्स बैठा है उससे बात करें, उसकी बात करें, ताकि एक दूसरे पर क्या है वही तो बातें तुम्हारे मुंह से निकले जिससे सुनने वाले पर क्या हो, अभी मैंने पढ़ा क्या हो, अनुग्रह। निंदा नहीं करनी ऐसी, एक दूसरे की क्या निंदा नहीं करनी, दूसरे की भी बुराई करनी, और जो जिससे हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसको भी हमने क्या कर देना है, खत्म कर देना है। वही गुफ्तगू निकले, वही बात निकले जिससे सुनने वालों पर क्या हो, अनुग्रह, बरकत हो। तो गुस्से को खुदा को सलीब पर दे दे, ना जोर से ना ताकत से, बल्कि तेरी रूह के द्वारा सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अगर आप नहीं कर सकते तो खुदा को सौंप दें, खुदा हैंडल करेगा। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए, आंखें बंद करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हालेलुया। खुदा की हुजूरी इस जगह पर है। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में किसी के लिए आपके दिल में गुस्सा है, नाराजगी है, नफरत है, ईर्ष्या है, तो उसे आज यीशु को दे दे। हालेलुया। उसे यीशु को दे दे। हालेलुया। खुदा अपना काम करेगा। हालेलुया। खुदा को मसले को दे दे। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। तेरी स्तुति हो। हालेलुया। तेरा धन्यवाद। हालेलुया। तेरी शुक्रगुजारी हो। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। हालेलुया। किने किने परमेश्वर के वचन को बहुत ना सुने आज, अपना हाथ ला के। हालेलुया। सुने की वचन च क्या है, खुदावंद दे दास ने की क्या है, गुस्सा नहीं करना। अपने होठों तो इकरार करिए कि नहीं करना, दोबारा उच्ची देना कि नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। ते ओदी उलट असी की करना, दूसरे दे नाल प्रेम करना, प्यार करना। की करना, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਏ ਤੇ ਚਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਢੱਕ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਾਇਆ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਟ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਈਏ। ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ
ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਆਪ ਵੀ ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਆਪ ਵੀ ਅਲੱਗ ਸਜਦੇ ਚ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ
Oh, they come